प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के कर्तव्य तथा गृहस्थ द्वारा संस्कारों की संपन्नता के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज में गृहस्थ आश्रम का अत्यधिक महत्व रहा है। ब्रह्मचारी के समावर्तन समारोह के बाद गुरु से आज्ञा प्राप्त कर वह घर लौटता था तथा विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इस व्यवस्था का पालन न करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने वाला माना जाता था। पुराणों के अनुसार गृहस्थ आश्रम ही अन्य सभी आश्रमों का जनक था। कुछ धर्मशास्त्रकारों ने आश्रमों के वर्णन में सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम की चर्चा की है। यह इस बात का प्रमाण है कि गृहस्थ आश्रम का समाज में अत्यधिक महत्व था। मनु ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि जिस प्रकार सभी नदी नाले सागर में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम में समाहित हो जाते हैं। इस आश्रम में पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति सहयुक्त होकर धर्मानुसार व्यवहार करते थे। गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रमों का विस्तार और विकास होता था और उसी के अनुग्रह पर अन्य आश्रम निर्भर करते थे। व्यास स्मृति में कहा गया है कि गृहस्थ धर्म का अनुसरण करने वाले को अपने घर में ही कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, हरिद्वार और केदार तीर्थ की प्राप्ति हो जाती है, जिनसे उसके सभी पाप धुल जाते हैं। महाभारत में गृहस्थ आश्रम की गरिमा युक्त प्रतिष्ठा की गई है तथा उसे अन्य सभी आश्रमों से उत्कृष्ट माना गया है। गृहस्थ का त्याग कर संन्यास आश्रम का अनुगमन करने वालों की निंदा की गई है। गृहस्थ आश्रम में ही देवताओं, पितरों और अतिथियों के लिए आयोजन होते हैं तथा त्रिवर्ग यानी कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। वस्तुतः गृहस्थ आश्रम मनुष्य की कर्म परायणता का काल था, जिसके अंतर्गत वह अपने विभिन्न कर्मों का पालन करता था। गृहस्थ के कर्तव्य। गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहपति अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक आदि विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करता था। सत्य, अहिंसा, सब भूतों के प्रति दया, सम सामर्थ्य अनुसार दान आदि गृहस्थ के उत्तम कर्म थे। मनु के अनुसार वह 10 धर्मों का सेवन करता था: धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, सोच, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, विद्या, सत्य और क्रोध त्याग। महाभारत के अनुसार पराई स्त्री के साथ संपर्क न करना, अपनी स्त्री तथा घर की रक्षा करना, न दी गई वस्तु को लेना, मधु का सेवन न करना तथा मांस न ग्रहण करना, ये 5 प्रकार के कर्तव्य कर्म गृहस्थ को सुख प्रदान करने वाले थे। इस आश्रम का पालन करने से मनुष्य धर्म अर्जित करता था, क्योंकि परलोक में सहायता के लिए माता पिता, पुत्र और पत्नी और संबंधी नहीं होते। प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है तथा अकेला ही अपने पाप पुण्य का फल भोगता है। केवल धर्म ही उसके साथ जाता है। अतः परलोक में अपनी सहायता के लिए धर्म का उत्तरोत्तर संचय करना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को अधिक प्रधानता दी गई है। गृहस्थ के लिए एक साधक की भांति आचरण करना अनिवार्य था, क्योंकि साधक के रूप में क्रिया योग से ही ज्ञान योग की संभावना थी। गृहस्थ को अपने परिवार के भरण पोषण हेतु धार्मिक आधार पर अर्थोपार्जन का निर्देश दिया गया है। दूसरे के अर्थ और सहयोग से अपनी गृहस्थी यदा कदा चलाना निंदनीय था। अतः धर्मानुसार उसे धनार्जन की अनुमति दी गई है। उसके लिए यथाशक्ति दान देने की भी व्यवस्था की गई थी। अतिथि सत्कार हेतु वह तत्पर रहता था तथा उन्हें भोजन आसन प्रदान कर प्रसन्न करता था। यदि कोई
ग्रस्त किसी अतिथि को असंतुष्ट या अप्रसन्न कर लौटा देता था तो उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते थे। केवल अपने लिए ही भोजन बनाना अनुचित माना जाता था, बल्कि साथ में अतिथि के लिए भोजन बनाकर उसे संतुष्ट करना उसका परम कर्तव्य समझा जाता था। मनु के अनुसार जिस गृहस्थ के घर में सामर्थ्य अनुसार आसन, भोजन, शैया, जल, फल, फूल से अतिथि की पूजा नहीं होती, वहाँ कोई अतिथि निवास न करे। किंतु साथ ही मनु ने पाखंडी, स्वार्थी, विरुद्ध कर्मी, बकवर्ती जैसे अतिथियों की सेवा न करने का भी निर्देश दिया है। कौटिल्य के अनुसार स्वधर्म के अनुरूप जीविका चलाना, विधानानुसार विवाह करना, अपनी भार्या से ही संपर्क रखना, देवताओं, पितरों और भृत्यों को संतुष्ट करने के उपरांत अवशिष्ट भोजन स्वयं ग्रहण करना गृहस्थ का प्रधान धर्म था। प्राय सभी धर्मशास्त्रकारों द्वारा सदाचरण, सच्चरित्रता, पवित्रता, सत्यनिष्ठा, सदाशयता आदि गृहस्थ के स्वाभाविक आचरण माने गए हैं। अपने परिवार के अतिरिक्त उसे समाज के अन्य अंगों की आवश्यकता को भी पूरा करना होता था। उसके अपने बच्चे 8, 11 या 12 वर्ष की आयु में गुरुकुलों में चले जाते थे। उनके पालन पोषण का दायित्व अब उस पर नहीं रह जाता था, किंतु जो भी ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए उसके घर पर आ जाएं, उनको यथाशक्ति भिक्षा देना उसका कर्तव्य हो जाता था। वह ब्रह्मचारियों को प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा देता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी अपनी संतान भी किसी अन्य गृहस्थ के पास भिक्षा के लिए गई होंगी। गृहस्थ द्वारा संस्कारों की संपन्नता, व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार गृहस्थ आश्रम में ही संपन्न किए जाते थे। संस्कारों के माध्यम से ही व्यक्ति के जीवन को शुद्ध, पवित्र और सुसंस्कृत बनाया जाता था, जिससे वह अपना नैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करने में समर्थ होता था। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि आदि विभिन्न संस्कार गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही संपन्न किए जाते थे। विवाहोपरांत ही व्यक्ति गृहस्थ बनता था और तत्पश्चात गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सभी संस्कार गृहस्थ आश्रम में ही रहकर कार्यान्वित करने के लिए निर्देशित किया गया है। केवल समावर्तन संस्कार ही ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा समाप्त करने के बाद ब्रह्मचारी के लिए संपन्न कराया जाता था। अतः सभी संस्कारों का गृहस्थ आश्रम से अटूट संबंध था। कुछ संस्कार तो आज भी गृहस्थ आश्रम में संपन्न किए जाते हैं। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति कई ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था। प्राय सभी व्यवस्थाकारों ने 3 ऋणों की चर्चा की है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों से मुक्ति पाना मनुष्य का ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य कर्तव्य होता था। मनु के अनुसार उक्त तीनों ऋणों को पूरा करके मन को मोक्ष यानी संन्यास में लगाए बिना मोक्ष आकांक्षी व्यक्ति नरक में जाता है। मनु ने इन ऋणों की व्याख्या करते हुए लिखा है कि विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन कर, धर्मानुसार पुत्रों को उत्पन्न कर और शक्ति के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान कर मोक्ष में मन लगाए। महाभारत में भी कहा गया है कि विधि पूर्वक किए गए यज्ञों में पितृगणों को यज्ञ द्वारा देवताओं को और स्वाध्याय द्वारा ऋषियों को पूजित करें, तदंतर अन्य आश्रमों के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करें। इन ऋणों से मुक्ति के मूल में भाव यह था कि समाज से लाभ उठाने वाले व्यक्ति अपने देवों, पितरों, पूर्वजों, ऋषियों आदि के प्रति श्रद्धाउन्नत और विनयशील रहे तथा कुल और समाज के प्रति सदाशयता का दृष्टिकोण रखे। देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए देव यज्ञ की व्यवस्था की गई है। मनुष्यों पर देवी देवताओं की अपार अनुकंपा रही है। इस अनुकंपा को देव ऋण माना गया है। उससे उन्ऋण होना गृहस्थ का प्रधान लक्ष्य था। वेदों का अध्ययन देव ऋण से मुक्ति पाना था। यज्ञों का अनुष्ठान करना ऋषि ऋण से मोक्ष प्राप्त करना था और पुत्रों का उत्पन्न करना
पितृ ऋण से मुक्ति मानी जाती थी, अतः देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण तीनों से मुक्ति पाना गृहस्थ के लिए अनिवार्य था। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के कर्तव्यों तथा गृहस्थ द्वारा संस्कारों की संपन्नता के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।